गैलीलियो को किस खोज के लिए मिली इतनी कठोर बड़ी सज़ा? गैलीलियो ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उनकी खोज और सत्य को रोम चर्च ने धार्मिक किताबों का अपमान माना, जिसके लिए उन्हें सज़ा दी गई। 350 साल बाद भी आखिर क्यों मांगनी पड़ी माफ़ी? गैलीलियो 16वीं शताब्दी के महान इतालवी खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में हुआ था। गैलीलियो द्वारा किए गए शोध पर खूब विरोध हुआ। उन पर नास्तिकता और पाखंड के आरोप भी लगाए गए। गैलीलियो के वैज्ञानिक शोध और खोज को रोम चर्च ने धार्मिक किताबों का अपमान माना और आज भले ही बच्चा सजा दी गई। यह जानता है कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन पहली बार गैलीलियो ने ही पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने की बात बताई थी। हालांकि आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि वैज्ञानिक से जुड़े सत्य और सटीक पहलुओं की खोज करने वाले गैलीलियो को कई उत्पीड़न झेलने पड़े। गैलीलियो के सिद्धांत पृथ्वी गतिमान है, उन्हें सज़ा मिली। इसका कारण यह है कि उस समय के सिद्धांत में यह मान्यता था कि पृथ्वी स्थिर है और अन्य 9 ग्रह नक्षत्र उनके चारों ओर घूमते हैं। से जुड़ी ऐसे सत्य की खोज में निकले जिनमें धर्म गलत साबित हो गया, और इस तरह से गैलीलियो धर्म और विज्ञान से जुड़े सत्य की खोज में हार गए। दरअसल बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह उस दौर की बात है जब लोगों के लिए तर्क, वितर्क और विज्ञान का खास अर्थ नहीं हुआ करता था। बाइबल में जो बात लिखी थी वही अंतिम और अटल सत्य हो गई। लेकिन गैलीलियो ने अपनी खोज में पाया कि सूर्य पृथ्वी के नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ऐसे में अगर गैलीलियो सही साबित हो जाते तो इसका मतलब यह होता कि बाइबल में लिखी बात झूठ है, यानी पोप और पादरी जनमानस को बाइबल के माध्यम से जो बात बता रहे थे वो झूठ साबित हो जाते। गैलीलियो की यही खोज रोम गैलीलियो ने उन्हें यह दावा किया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। गैलीलियो के सामने धर्म को सत्य साबित करने और विज्ञान को झूठ बताने के लिए गैलीलियो को हालांकि गैलीलियो करना जरूरी था दावे पर, जिस कारण उन्हें सजा के लिए दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। इतना ही जरूरी था क्योंकि गैलीलियो को मिली। गैलीलियो ने बाद में अपनी द्वारा लिखी गई बातों के लिए चर्च से माफ़ी मांगी, जिसके बाद उनकी सज़ा कम कर दी गई। हालांकि गैलीलियो को घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी किताब को भी प्रकाशित होने से रोक दिया गया। नज़रबंद रहते हुए भी 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की मौत हो गई। गैलीलियो के शोध में आविष्कार टेलीस्कोप के आविष्कार के लिए गैलीलियो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। गैलीलियो ने लगभग 200 टेलीस्कोप बनाए और उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थानों को खगोलीय परीक्षणों के लिए दान कर दिया। पहली बार गैलीलियो ने ही बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया था। गैलीलियो ने सबसे पहले सूर्य के धब्बों और शुक्र ग्रह की कलाओं को देखा। उन्होंने इस पर शोध किए और निष्कर्ष निकला कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है। गैलीलियो ने अपने समय में ही गणित, सैद्धांतिक भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी को परस्पर संबंध को समझ लिया था। 1608 से 1609 में गैलीलियो को दूरबीन की बात पता चल गई थी, जिसका आविष्कार हॉलैंड में हो चुका था। इसके बाद गैलीलियो ने केवल इस दूरबीन का विवरण सुनकर ही उसने अधिक शक्तिशाली और दूरबीन बना ली। 25 अगस्त 1609 में इस दूरबीन का गैलीलियो ने सार्वजनिक प्रदर्शन किया
किया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।